अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लीगेसी। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अच्छा, सबसे फर्स्ट ब्रांच फिज़िक्स में हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इनका रिलेशन कैसे फोर्स के साथ होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे करते, वो कैसे रिलेट होते फोर्स में, यानी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स मोशन और उनका रिलेशन किसके साथ है, फोर्स के साथ। एग्जाम्पल अगर हम इसको बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे मतलब फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इस तरह होता है कि यानी एक ही फोर्स उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए जस्ट एक फोर्स अप्लाई होती है, यानी उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिक्स का, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में है, फ्रैक्शन है, वेट है, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स है। तो अंडर मैकेनिक्स इन ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन। ऑब्जेक्ट्स की मोशन हम पढ़ते हैं और वो कैसे रिलेट करते हैं फोर्स के साथ, यानी फर्स्ट जो है फोर्स अप्लाई होती है तब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम बस है फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट सिर्फ एक फोर्स अप्लाई होती है, सिर्फ एक फोर्स, वो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है तब ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ब्रांच ऑफ द फिजिक्स है, वो हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। Heat and thermodynamics is the second branch of physics. The branch of physics which deal with the study of heat and temperature and their relation to energy. It means heat and temperature जो है there is मतलब some difference है यहाँ पर। heat और temperature दोनों में थोड़ा सा difference है और इनका relation कैसा होता है एनर्जी के साथ। You know all about temperature क्या होता है। temperature जो है is a measure of average kinetic energy। खैर मैं temperature के बारे में यानी टेम्परेचर के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन जस्ट मैं इतना बता रही हूँ कि मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स का होता है और मॉलिक्यूल्स का एक सिस्टम में, ठीक है। कितना बस काइनेटिक एनर्जी होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होता है, ये बस टेम्परेचर है। हीट और टेम्परेचर जो है इनका यूनिट भी बस थोड़ा सा चेंज होता है। हीट का यूनिट जो है अगर देखा जाए हीट का जाउल में आता है, हीट का यूनिट जाउल है, और जो टेम्परेचर है उसका यूनिट केल्विन या फिर सेल्सियस के बाद सेल्सियस, ओके। ये अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये हम पास सेकेंड ब्रांच ऑफ द फिजिक्स से, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, यानी हीट और टेम्परेचर और इनका रिलेशन एनर्जी के साथ, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है ऑप्टिक्स। नंबर थर्ड ब्रांच इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी नेम से ही हमारे पास जाहिर है कि ऑप्टिक्स जो है लाइट और उसकी इंस्ट्रूमेंट और वो कैसे क्रिएट होती है। इन ऑप्टिक्स जो है इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट्स। हम लाइट्स के बारे में स्टडी जब करते हैं तो वो हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि मिरर्स होगी, मिरर्स यानी डिटेक्ट करती लाइट को, ठीक है। इसी तरह लेंसेज होगी, टेलीस्कोप्स होगी, ठीक है। इसी उसके बाद आई इज द बेस्ट ऑप्टिक है।
तो ये बस थर्ड ब्रांच ऑफ दी फिजिक्स। अभी मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और फोर्थ ब्रांच पे चलते हैं। फोर्थ ब्रांच है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड this is the fourth branch of physics. Oscillation in waves में हम पढ़ते हैं oscillation in waves is the branch of physics which deals with the study of to and fro motion। यानी oscillation का मतलब ये है oscillation to और fro motion को हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, ये हम पास टू एंड फ्रो मोशन होते हैं। साउंड वेव्स में अगर देखा जाए तो साउंड वेव्स में अगर देखा जाए तो यानी कंप्रेशन होती है और फिर रेयरफैक्शन होती है। कंप्रेशन एंड देन रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन एंड देन रेयरफैक्शन। तो मतलब ये जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में यानी the branch of physics which deal with the study of electricity as well as magnet। यानी हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से ही हमारे पास ये है कि यानी मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी प्रेजेंस या फिर मोशन ऑफ पार्टिकल्स, चार्जेड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक मतलब ही चार्ज है, ठीक है, ओके। यानी मोशन ऑफ चार्जेड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैग्नेटिज्म रेफर करता है फोर्स विच द मैग्नेट्स व्हेन दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ठीक है। यानी जो फोर्स मैग्नेट पे लगती है और वो अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है एक दूसरों को। दिस वी स्टडी इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। नेक्स्ट ब्रांच हम बढ़ते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये बस 5 ब्रांचेस हो गई। Atomic and nuclear एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स नेम से हमें बस पता चलता है कि यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ एटम। एटॉमिक एटम से निकला है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बारे में स्टडी और एटम के बारे में स्टडी। यानी एटम के इंडिविजुअल पार्ट्स, यानी हमारे पास प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उनके बारे में स्टडी। इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये भी ब्रांच है फिजिक्स का। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स है एक्सरेज, लेजर्स, ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, ये सारे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल।